का गर्भाशय निकाल दिया जाए किसी विकृति के कारण, तो क्या जिस माता का गर्भाशय निकाल दिया गया है उसके फिर से संतान हो जाए, ये संभव है क्या? गर्भाशय ही नहीं है तो संतान कहां से होगी? पर आज भी एक माताजी ऐसी हैं जिनका गर्भाशय निकाल दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। दिल्ली के डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया। और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के मुंह से निकला, क्यों रो रही है, क्यों मरना चाहती है, हो जाएगी संतान, जा। उसके पति ने कहा, महाराज गर्भाशय निकाल दिया है, अब ना हमारे कोई न इसके कोई संतान नहीं हो सकती। तो महाराज जी बोले, मेरे आंखों के सामने की बात है वकील साहब, महाराज जी बोले कि डॉक्टर भगवान से बड़े होते हैं कि महात्माओं से बड़े होते हैं, बता। बकबक करता है, भाग यहां से। और साल भर पीछे बेटी का जन्म हो गया। जिन डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल के बाहर किया था वे डॉक्टर महाराज जी का दर्शन करने वृंदावन में आए। एम्स के डॉक्टर थे वो। डॉक्टर महाराज जी का दर्शन करने खाक चौक में पहाड़ी बाबा में आए। बोले, महाराज हम लोग तो कभी विश्वास नहीं कर सकते, पर हमने गर्भाशय निकाला और इसके गर्भ हो गया, नए गर्भाशय का निर्माण। ये कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं था, ये असंभव संभव कैसे हो गया? और इसके बाद 2-3-4 साल के बाद फिर महाराज जी की कृपा से उसके एक पुत्र और हो गया। अब तो उस बिटिया का भी विवाह हो गया, बेटे का भी विवाह हो गया, दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वैश्य परिवार की घटना है। एक माताजी प्रोफेसर थी विश्वविद्यालय में, और वो खाक चौक में पहाड़ी बाबा के उत्सव में बर्तन मांजती थी आकर के। छोटे बड़े बर्तन मांजना, सफाई करना, 2-3 दिन बहुत श्रम करती थी। और उनके पतिदेव भी प्रोफेसर थे, वो शौचालय वगैरह साफ करते थे। महाराज जी के यहाँ सब सेवक ऐसे आते थे, चमत्कार के को नमस्कार वाले, देखने में नहीं लगते कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम महाराज के साथ ग्वालियर गए, तो महाराज जी गए, हम भी साथ में थे। बोले, बाबा का उत्सव है, पहाड़ी बाबा का, आ जाना, तुम्हारी सेवा, ध्यान रखना। वो बेचारी माता जी तो पड़ी थी बिस्तर पर। कहा, महाराज मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। पहले पता नहीं चला, अकस्मात पता चला, दोनों किडनी काम करना बंद कर दिया। अब मैं तो अंतिम श्वास गिन रही हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकती। बहुत रोने लगी। तो महाराज जी बोले, जहाँ रोवा गाई हो वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। और बस चले वहाँ से, कुछ बोले नहीं, और बस इतना बोले, आ जाना, भला अपना सेवा मत छोड़ना, आ जाना। और दूसरे दिन तो हम लोग वृंदावन आ गए। वृंदावन पहुंचे हैं तो द्वादशी त्रयोदशी से भीड़ शुरू हो जाती थी वहाँ, कार्तिक शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी से। वो माता जी एक दिन पीछे आ गई, खूब बढ़िया स्वस्थ चल के आई, मगर ये तो लेटी थी, ये कैसे आ गई? तो उन्होंने सुनाया भैया जी कि जिस दिन महाराज जी गए थे, रात्रि को स्वप्न में महाराज जी पधारे। कहाँ होती है किडनी? तो हमने बताई यहाँ होती है। तो स्वप्न में ही उन्हें अपना दाहिना चरण छुआ दिया। वैसे स्त्रियों को वो स्पर्श नहीं करते थे, पर उनकी लीला, स्वप्न में दाहिना चरण छुआ दिया। जा, हो गई तेरी किडनी ठीक, डॉक्टर से दिखा लेना और आ जाना बर्तन मांजने की सेवा करने। वो उठी, अपने आप सब काम करने लगी। डॉक्टरों को दिखाया, किडनी दोनों सही। एक दिन में संभव है? बिना किडनी ट्रांस उसको बदले बिना और दोनों किडनी एकदम सही हो जाए, ये संभव है क्या? जिसको आजकल लोग विश्वास नहीं करते, ऐसी घटनाएं हमने ऐसे देखी हैं, बिल्कुल ऐसी सरलता से। भारत का परमाणु प्रयोग जो सफल हुआ,
उसके पहले क्या बात थी, हम तो अवस्था हमारी कम थी, उतनी बुद्धि भी हमारे में नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। उस समय तो और अधिक अचेत अवस्था थी। एक भारत के बड़े वैज्ञानिक आए थे महाराज जी के पास, महाराज जी नासिक में थे, और उन्होंने एकांत में महाराज जी से बात की थी कि हम परमाणु के अनुसंधान में लग रहे हैं, परमाणु बम का प्रयोग करना है, और हम लोग अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सफल कब होगा। उन्होंने कहा कि अमुक महापुरुष के संकेत से हम आपके पास पूछने आए, नासिक की बात है। महाराज जी बैठे थे सवेरे सवेरे, महाराज जी ने सन बताई, दिन बताया और समय बताया, और बोले पश्चिमी राजस्थान में तुम्हारा प्रयोग सफल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, इतने दिन के बाद प्रयोग सफल हो जाएगा। और जब परमाणु बम का प्रयोग हुआ, उस समय महाराज जी विद्यमान थे, रेडियो में समाचार प्रसारित हुआ, और अटल जी की सरकार थी, परमाणु बम का प्रयोग सफल हुआ। तब हमको स्मरण आया कि उस व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी ने इतने वर्ष पहले ही दिन, समय और स्थान, इस क्षेत्र में वो प्रयोग सफल होगा, और सफल हुआ प्रयोग। इसको कहते तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, ये त्रिकाल दर्शित्व है। इसलिए ये मन में नहीं सोचना कि ये कैसे संभव हो गया। वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, उन्होंने कहा कि तथापि साधिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा, अपने तेज से, अपने तप के तेज से मैं आपकी पुत्री को पुत्र बना दूंगा। और श्री वशिष्ठ जी ने तप किया, इला नाम की कन्या को पुरुष रूप में बनाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के वर दिया, और उसके प्रभाव से यह कन्या सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। समय से सारे जात कर्मादि संस्कार हुए, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार पूर्वक, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक सुद्युम्न राजकुमार ने वशिष्ठ जी के गुरुकुल में वेद वेदांग का अध्ययन किया। समावर्तन संस्कार पूर्वक सुद्युम्न राजकुमार अयोध्या में लौट आए। आपको युवराज बना दिया गया था, आपका विवाह भी हो चुका था। एक दिन सुद्युम्न राजकुमार एक सिंधु देश में उत्पन्न एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ वन में गए, और मृगया करते हुए आगे बढ़ते हुए मेरु पर्वत की उपत्यका में पहुँचे, जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विहार करते हैं। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ यत्रास्ते भगवान शर्वो रममाण सहो मया। भगवती उमा के साथ भगवान शिव जहाँ रमण करते हैं, उस वन का एक विशेष प्रभाव था कि उस वन में पुरुष एकमात्र भगवान शिव और स्त्री के रूप में भगवती जगदम्बा पार्वती, उनकी सखियाँ, और कोई भी पुरुष वर्ग का उसमें प्रवेश नहीं था। जो पुरुष वर्ग इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा, ऐसी मर्यादा भगवान शिव ने स्थापित की थी। उस वन में जैसे ही सुद्युम्न ने अपने अश्व के सहित, अपने अनुचरों के सहित प्रवेश किया, तो उसने क्या देखा कि मैं स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गया हूँ। मेरे जितने सैनिक थे वे सब स्त्री हो गए, उनके घोड़े भी सब घोड़ी हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार तो एक दूसरे के मुंह की ओर देखकर हंसने लगे, बाद में सब बड़े खिन्न हो गए कि ये तो एकदम नक्शा ही बदल गया, ये क्या बात है। अब हम अपनी पहचान भी किसी को बतावें तो कोई हमारी पहचान पर विश्वास करेगा नहीं, क्या करें। राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया जिसके कारण वहाँ प्रवेश करने मात्र से सुद्युम्न अपने साथियों के साथ स्त्री हो गया, उसके घोड़े भी घोड़ी हो गए। कथमेवं गुणोदेशः
केनवा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्षो परम कौतूहलम हीना। मुझे बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, हे राजन, एक दिन की बात है कि भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए तपोधन ऋषि अपने दिव्य तप की आभा से दिशाओं के अंधकार को चीरते हुए उस वन में प्रविष्ट हो गए। उस वन में भगवती जगदम्बा, उमा, पार्वती, अंबिका भगवान शिव के साथ एकांत में विराजमान थी। तान विलोक्यांबिका देवी विवासा व्रीडिताभिषम भर्तुरंकात् समुत्थाय नीवीं मास्वत्त पर्यदात्। भगवान शिव की अंक में भगवती जगदम्बा पार्वती विराज रही थी। झटपट उन्होंने अपना श्रृंगार धारण किया और वे अंक से उठकर अलग बैठ गई। भगवान शंकर वहाँ एकांत में विराजमान हैं, यह देखकर ऋषियों ने प्रणाम किया और ऋषि वहाँ से चले गए। भगवान शंकर ने देखा ऋषि तो चले गए बद्रिकाश्रम, और भगवान शिव ने देखा कि भगवती जगदम्बा पार्वती कुछ उदास हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी, तुम्हारा मुखकमल प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम कुछ मलिन हो रही हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज, गृहस्थी आदमी गरीब से गरीब होते हैं तो कम से कम एक फूस की झोपड़ी तो बनाते हैं। आपने कहीं महल मकान तो बनाया नहीं, एक झोपड़ी छप्पर तक तो आपने डाला नहीं। कैलाश में रहते हो, बटवृक्ष के नीचे रहते हो, और हमेशा आपको आपके गण घेरे रहते हैं, या ये ऋषि महात्मा आपको घेरे रहते हैं। आपकी कथा का कोई टाइम ही नहीं है। शंकर जी के सत्संग का कोई समय है निश्चित? अहरनिश बैठे हैं वो अपने आसन पर, और जब जो महात्मा आ जाए, जब जो पूछे तब शुरू। और कोई ना हो तो पार्वती जी तो पूछती रहती है, कुछ ना कुछ वो सुनाते ही रहते हैं। तो महाराज, हमेशा सब लोग आपको घेरे रहते हैं। हमको कभी समय मिलेगा कि नहीं? कभी आपसे एकांत में कुछ पूछना हो, बैठना हो एकांत में आपके साथ, हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? अरे बोले, नहीं मिलता है, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि जो प्रसिद्ध पुरुष हैं, जिनके पास लोग रहते हैं, उनको तो बहुत समय मिलता होगा। हम लोग तो जाते हैं तो हमको थोड़ी देर का समय मिलता है, फिर समय हो गया, जाओ। पर जो 24 घंटे पास रहते हैं, उनको तो बहुत समय मिलता होगा। अत्यंत निकट वालों को समय बाहर वालों से कम मिलता है, क्योंकि वो व्यवस्था में, सेवा में व्यस्त रहते हैं। और जो समय है, अब बात की समय तो सोने का है, तो सोते समय तो जगा के पूछेंगे नहीं कि बताओ महाराज इसका क्या मतलब हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि अत्यंत निकट रहने वालों को तो बिल्कुल समय नहीं होता। एक सज्जन हमारे पास आए, अच्छे साधक। उन्होंने कहा, वैसे तो आपको फुर्सत नहीं, आप एक जगह रह नहीं सकते, आपके साथ कुछ दिन रहेंगे, साथ रहकर कुछ पढ़ लिख लेंगे। मैं कहा, ठीक है, रहो साथ में। तो रहे, कभी कुछ पाठ थोड़ा बहुत चला। बाद में उन्होंने व्यस्तता देखी, तो व्यस्तता देखकर वो घबरा गए। बोले, महाराज, आप हमको क्या समय देंगे? आपको भोजन का समय नहीं है, आपको विश्राम का समय नहीं है, जब देखो तब तो यात्रा में चल रहे हो। महाराज, हमारा तो मन भर गया, तो हम तो कथा से ही सुन करके जो कुछ हमको समझना हम समझ लेंगे, अब साथ तो नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन रहे, भाग गए। समय तो उतना ही है ना। अब उतने ही समय को बाहर के लोग उसका उपयोग कर लेंगे तो निकट वालों को तो समय मिलेगा नहीं। ऐसा होता है।
पार्वती जी ने कहा ये बाहर के लोग कोई ऐसी जगह तो आप बनाइए जहां हम और आप ही रहें, बाकी कोई ना रहे। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले जहां ये घटना घटी है यह इलाव्रत खंड, यहाँ पुरुष एकमात्र मैं रहूँगा, बाकी आप होंगी, आपकी सहचरियाँ होंगी, आपको यहाँ जो कुछ अपने मन की बात हमसे करना हो करो, यहाँ जो कोई प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। ये मर्यादा मैं स्थापित करता हूँ। तब से उस वन में कोई प्रवेश नहीं करता था। अभी भी ऐसे दिव्य क्षेत्र इस देश में हैं जहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम बूढ़े केदार के उधर गए थे तो वहाँ के गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी लोगों ने हमको बताया, बोले महाराज जी अभी भी एक क्षेत्र है, हमारे भेड़ बकरी चराने वाले पहाड़ी लोग जानते हैं, उस क्षेत्र में कोई भेड़ बकरी चली जाए या चराने वाला धोखे से चला जाए तो वो गायब हो जाता है, लौट कर नहीं आता है। तो उस क्षेत्र में आज भी भेड़ बकरी और चराने वाले लोग नहीं जाते है। वही क्षेत्र कोई ऐसा अलौकिक क्षेत्र है, वहां जाने से व्यक्ति गायब हो जाता है। ऐसी विलक्षणताएं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत ऊर्ध्वं बनम तद वै पुरुषा वर्जयन्ति ही सा चानुचर संयुक्ता विचचार बनाद बनम। तब से उस वन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करता है। दुर्भाग्य से यह सुद्युम्न उसी वन में चला गया, इसलिए स्त्री बन गया। अब उस वन की सीमा से बाहर निकला तो चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि स्त्री भी परिवृताम वीक्ष चकमे भगवान बुधा। बुध ने देखा कि अनेक स्त्रियों से घिरी हुई एक अतीव सुंदर स्त्री आ रही है। तो बुध ने पूछा कि तुम कौन हो? सुद्युम्न ने कहा मैं तो अपना परिचय दूंगा तो आप विश्वास तो करोगे नहीं। वैसे तो मेरा परिचय है कि मैं अयोध्याधिपति महाराज वैवस्वत मनु का पुत्र सुद्युम्न, युवराज सुद्युम्न हूँ, पर दुर्भाग्य से किसी शापित वन में प्रवेश करने के कारण मैं स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गया हूँ। ये मेरे सब सैनिक हैं, ये भी स्त्री बन गए हैं। बुध ने कहा कि हम तुम पर बड़े आकृष्ट हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। यहाँ से तुम्हारा जाना तो वहाँ संभव नहीं, जाने पर भी तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए अच्छा हो कि हम दोनों गांधर्व विधि से विवाह कर लें। सुद्युम्न ने सोचा भैया जीवन तो काटना है, चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। तो विवाह हो गया। और जो सैनिक स्त्री हो गए थे उनसे देवताओं ने विवाह कर लिया और उनसे एक जाति उत्पन्न हो गई, देवताओं की उपजाति, उनको उपदेवता कहते हैं। वो हैं किम पुरुष। क्या है? किम पुरुष। वे सब किम पुरुष, उन स्त्रियों के गर्भ से जो संतान हुई वो सब किम पुरुष हुए, जो देवताओं की उपजाति है। और इधर बुध ने भी इस सुद्युम्न राजकुमार जो स्त्री बन गया था, इसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दे दिया। इस पुत्र का नाम हुआ पुरूरवा। यही चंद्रवंश का प्रधान पुरुष है। अब अपने पुत्र पुरूरवा को गोद में खिलाते, अयोध्या जी का स्मरण करते, अपने पिता महाराज मनु का स्मरण करते, माता श्रद्धा देवी का स्मरण करते, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करते। वशिष्ठ जी का स्मरण किया। समर्थ गुरु वशिष्ठ वे सुद्युम्न के सामने प्रकट हो गए। वत्स, तुमने बहुत आर्त भाव से मेरा स्मरण किया तो मैं आ गया हूं, क्या बात है?
बोले महाराज मैं दुर्भाग्य से स्त्री हो गया हूं, और स्त्री ही नहीं पत्नी बन गया हूं, पुत्रवती हो गया हूं। कहाँ तो मैं राजकुमार था, युवराज था, अब बच्चे गोद में बच्चे को खिला रहा हूं। तो आप मुझे इस दुर्दशा से बाहर निकालो, मुझे फिर से राजकुमार बनाओ। वशिष्ठ जी ने उसके जन्म का वृत्तांत सुनाया। हे राजकुमार, तुम जन्म से कन्या ही थे। तुम्हारे पिता के कहने पर अपने संकल्प की सत्यता के लिए मैंने तुम्हें कन्या से फिर से राजकुमार बना दिया। अब तुम्हारी नियति में जो पहले से निश्चित था वो हो गया। तुम कन्या ही थे, कन्या हो गए। अब भगवान ने जो तुमको बना दिया उसी में संतोष करो। स्त्री पुरुष शरीर के भेद से क्या लेना देना? नहीं महाराज, आप तो कैसे भी करके, जब आप कन्या से राजकुमार बना सकते हैं तब स्त्री से फिर से आप मुझे वही बना दीजिए जो मैं राजकुमार था। तब श्री वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, और दर्शन देकर के शंकर जी तो विलक्षण महापुरुष हैं। शंकर जी ने कहा, मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तब गोत्रजः इत्थम व्यवस्थया कामम सुद्युम्नोवतु मेदिनीम। भगवान शिव ने कहा, हे वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान सुद्युम्न 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा, और इसी व्यवस्था में रहकर यह शासन करे, धरती का पालन करे। कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए।